नमस्कार। जेपीएससी की तैयारी के लिए एग्रीकल्चर यानी कृषि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम सीधे उन पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास से। सोचिए जरा, देश की लगभग 45% आबादी मतलब करीब करीब आधी खेतीबाड़ी में लगी है, लेकिन देश की टोटल कमाई यानी जीडीपी में इसका हिस्सा सिर्फ 16%। अब ये जो गैप है ना, ये जेपीएससी एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है, तो ये नंबर जरूर याद रखिएगा। हाँ, तो ये जो इतना बड़ा गैप है, यही वो एग्जाम ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। वजह सीधी सी है, हमारे यहाँ ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, मतलब छोटे और सीमांत किसानों का बोलबाला है। और इसी वजह से हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह खेती। ये झारखंड जैसे राज्यों की सच्चाई है। मतलब किसान बस उतनी ही खेती कर पाता है जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। बाजार में बेचने के लिए या तो कुछ बचता ही नहीं या फिर बहुत ही थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है निर्वाह खेती जो झारखंड में ज्यादा होती है, यानी अपने गुजारे के लिए खेती, छोटी जमीन, पुराने औजार। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जैसा पंजाब में होता है, बड़े बड़े खेत, मॉडर्न मशीनें और सारा का सारा माल बाजार में बेचने के लिए। यही वो फर्क है जो डेवलपमेंट में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। अच्छा, तो ये बेसिक बैकग्राउंड तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और खेती के कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं जिनसे जेपीएससी में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। ये टेबल, इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए। क्रॉपिंग सीजन्स पर सवाल लगभग हर साल आता है। खरीफ और रबी की मेन फसलें कौन सी हैं, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर धान, गेहूं, मक्का, कपास और सरसों। भारत में जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही मिट्टी के रंग भी बदलते हैं। यहाँ की मिट्टी में बहुत वैरायटी है। जैसे उत्तर भारत में आपको मिलेगी सबसे उपजाऊ अलूवियल सॉइल, वहीं काली मिट्टी कपास के लिए बेस्ट मानी जाती है। और हर मिट्टी की अपनी एक खासियत है, अपनी एक फसल। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, खासकर झारखंड के लिहाज से। झारखंड की खेती की कहानी असल में यहाँ की लाल मिट्टी लिखती है। ये आयरन से भरपूर तो होती है, लेकिन ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। और राज्य के लगभग 90% हिस्से में यही मिट्टी फैली हुई है। ये फैक्ट एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो जमीन और मौसम की बात हो गई। अब देखते हैं कि सरकार और टेक्नोलॉजी मिलकर इस ट्रेडिशनल सेक्टर को कैसे बदल रहे हैं। ये 3 स्कीम्स तो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। पीएम किसान, ये किसानों को सीधी इनकम सपोर्ट देती है। फसल बीमा योजना, ये कुदरती आफत से होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस है। और सॉइल हेल्थ कार्ड, ये जमीन की सेहत का रिपोर्ट कार्ड है, बताता है कि कौन सी खाद डालनी है। तीनों के मकसद अलग अलग हैं, ये याद रखना है। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक और बहुत बड़ा कदम है ई-नैम। इसे आप एक तरह का ऑनलाइन मंडी समझ सकते हैं। ये देश भर की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ देता है। इससे होता क्या है, बिचौलिए हट जाते हैं और किसान को अपनी फसल का सबसे अच्छा दाम मिलता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो सरकार का पूरा जोर है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर। इसका मकसद है खेती में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना, मतलब मौसम का अनुमान लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना, कीटनाशक छिड़कने के लिए ड्रोन यूज करना और जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना। चलिए अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जो जेपीएससी पेपर 2 के लिए सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा, सोने की खान है, यानी सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर फोकस। पहला फैक्ट जो आपको रट लेना है, पूरे भारत में ला यानी लैक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? जवाब है झारखंड, नंबर 1। ये सवाल पता नहीं कितनी बार आ चुका है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ला के साथ साथ झारखंड टसर सिल्क के प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। ये यहाँ के रूरल इकोनॉमी की रीढ़ है। आपको अंदाजा है, देश का लगभग 76% से ज्यादा टसर सिल्क अकेला झारखंड बनाता है। अब देखिए, झारखंड में खेती ज्यादातर बारिश पर निर्भर है, मतलब साल में एक ही मुख्य फसल हो पाती है। ऐसे में लोगों का गुजारा कैसे हो, यही पर काम आता है पशुपालन। ये सिर्फ कोई साइड बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। खासकर बकरी और मुर्गी पालन, ये गांव की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। देखते हैं 2026 के एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी सवाल। पहला सवाल, अभी हमने बात की थी, भारत में लैक का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है झारखंड। ठीक है, अगला सवाल, ई-नैम प्लेटफॉर्म का मेन मकसद क्या है? ये एक ऑनलाइन मंडी है जो पूरे देश के बाजारों को जोड़ती है ताकि किसानों को सही दाम मिल सके। और एक आखिरी सवाल, एक कोर कॉन्सेप्ट से, चावल, मक्का और कपास ये किस सीजन की फसलें हैं? ये सभी खरीफ फसलें हैं, यानी मॉनसून की फसलें। और जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भारत के उन 86% छोटे और सीमांत किसानों तक असल में कैसे पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? शायद यही आने वाले वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नमस्कार, जेपीएससी पीटी एग्जाम की तैयारी में झारखंड की मिट्टी और कृषि का टॉपिक बहुत ही जरूरी है। इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए आज हम उन सभी खास आंकड़ों और फैक्ट्स को समझते हैं जो इस परीक्षा में सीधे सीधे काम आ सकते हैं। तो देखिए, आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले राज्य की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती यानी लैंड डिग्रेडेशन को देखेंगे। फिर हम मिट्टी के अलग अलग प्रकार और उन पर खाद के असर को समझेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी आंकड़ों पर एक तेज नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की एक बहुत ही गंभीर समस्या से, और वो है भूमि क्षरण यानी जमीन का बंजर होना। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था की बिल्कुल जड़ को कमजोर कर रहा है। ये नंबर देखिए, ये चौंकाने वाला है और परीक्षा के लिए तो करके जरूरी है। झारखंड का लगभग 69% भूभाग, मतलब 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा भूमि क्षरण की चपेट में है। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये। और इस बात को और भी पुख्ता बनाता है इसका सोर्स। ये आंकड़ा सीधे इसरो के ऑफिशियल मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस से लिया गया है। मतलब एग्जाम के लिए ये एक रॉक सॉलिड फैक्ट है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे कुदरती और इंसानी दोनों ही कारण हैं। एक तरफ छोटा नागपुर पठार की ढलान वाली जमीन और भारी मानसूनी बारिश मिट्टी को स्वाभाविक रूप से बहा ले जाती है, और दूसरी तरफ बेतहाशा माइनिंग और जंगलों की कटाई इस आग में घी का काम कर रही है। ठीक है, तो हमने भूमि क्षरण की समस्या को तो समझ लिया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि झारखंड की मिट्टी असल में है कैसी, क्योंकि मिट्टी का टाइप ही तो तय करता है कि वहाँ खेती कैसी होगी और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब भी हम झारखंड की मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? लाल मिट्टी। और ये सही भी है, क्योंकि राज्य के लगभग 90% हिस्से पर यही मिट्टी फैली हुई है, खास तौर पर पूरे छोटा नागपुर पठार के इलाके में। अब ये टेबल ये जेपीएससी एग्जाम के लिए एक तरह से खजाना है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सी मिट्टी किस इलाके में मिलती है और वहाँ कौन सी खास फसलें उगाई जाती हैं। जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। अब एक और बड़े विलन की बात करते हैं जो हमारी मिट्टी की सेहत बिगाड़ रहा है, और वो है केमिकल फर्टिलाइजर। और इसमें भी खास तौर पर यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल। यहाँ पर एक छोटा सा साइंस लेसन है, पर समझना बहुत जरूरी है। जब हम यूरिया डालते हैं तो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, और यही हाइड्रोजन आयंस सीधे सीधे मिट्टी की एसिडिटी यानी अम्लता को बढ़ा देते हैं। ये झारखंड के लिए एक दोहरी मार जैसा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी तो पहले से ही काफी अम्लीय है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है न्यूट्रिएंट लॉकआउट। इसको ऐसे समझिए कि मिट्टी में फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व तो मौजूद हैं, लेकिन बढ़ी हुई एसिडिटी की वजह से पौधे उन्हें ले ही नहीं पाते। वो एक तरह से मिट्टी में लॉक हो जाते हैं। तो अब तक हमने समस्याओं और उनके कारणों को गहराई से समझा। चलिए अब कुछ ऐसे सीधे सपाट आंकड़ों पर फोकस करते हैं जो जेपीएससी पीटी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एकदम रैपिड फायर। ये आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है। झारखंड के इतने बड़े भूभाग में से सिर्फ और सिर्फ 22% पर ही खेती की जाती है। इससे पता चलता है कि कृषि के लिए जमीन का इस्तेमाल कितना कम है। ये चार्ट देखिए,
ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखता है। झारखंड की खेती लगभग पूरी तरह से मानसून पर यानी बारिश पर निर्भर है। साफ दिख रहा है कि सिर्फ 13% जमीन पर सिंचाई की सुविधा है, जबकि 87% खेती इंद्र देवता के भरोसे है। और सिंचाई की इसी कमी का सीधा असर पड़ता है फसल सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर। झारखंड में ये सिर्फ 126% है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ज्यादातर किसान साल में बस एक फसल ठीक से ले पाते हैं और दूसरी फसल बस नाम के लिए थोड़ी बहुत हो पाती है। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार करंट अफेयर्स का पॉइंट। झारखंड देश का पहला, जी हाँ, पहला राज्य है जिसने वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है। इसका मकसद है जंगल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को ये बताना कि उनकी जमीन किस तरह की खेती या पेड़ लगाने के लिए अच्छी है, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। और इसी तरह ये ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी VLSTLs एक और बेहतरीन पहल है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि मिट्टी की जांच गांव-गांव तक पहुंच जाती है और दूसरा, इससे गांव के युवाओं को रोजगार भी मिलता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, जिस पर सोचना जरूरी है। झारखंड की खेती किसानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यहाँ की कुदरती सीमाएं या फिर इंसानों की दखलंदाजी?